Hello everyone, I am from Spoken Word Ramgarh. Today the chapter which I am going to start, that is very important because we are going to learn present quality or past quality और future quality. एंड लास्ट वीडियो में मैंने क्लियर किया था कि प्रेजेंट के साथ साथ क्वालिटी हम लोग कैसे बोलते हैं. आज हम लोग सीखेंगे पास्ट के साथ क्वालिटी कैसे लगाएंगे और फ्यूचर के साथ क्वालिटी का यूज कैसे करेंगे. तो हम लोग ये समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे. मैंने लास्ट वीडियो मैंने ये क्लियर किया था हाउ मेनी. ये देखिए मैंने ये बताया था कि हाउ मेनी का यूज काउंटेबल के लिए यूज करते हैं. अब यहां से थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे. जैसे जो लास्ट का वीडियो था मैंने क्या बोला था, आप में से कितने गरीब हैं, वे लोग में से कितने गरीब हैं, हम लोग में से कितने अमीर हैं. अभी हम लोग सीखेंगे आप में से कितने गरीब थे. एक हिंदी लिख रहा हूं, या हम लोग में से कितने गरीब थे. ऐसे हम लोग में से कितने गरीब थे, है ना. ट्राई टू गेट इट. इसको समझिए थोड़ा सा. हम लोग में से कितने गरीब थे. अब इसको हम लोग प्रेजेंट में बदलेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग में से कितने गरीब हैं. अब हम लोग इसको पढ़ चुके हैं प्रेजेंट में, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पास्ट. जैसे हम लोग में से कितने गरीब थे, इसको और कैसे बना सकते हैं, हम लोग में से कितने अमीर थे, हम लोग में से कितने मोटे थे, हम लोग में से कितने. तो इस टाइप का सेंटेंस आप बना सकते हैं. यहां से थोड़ा और भी चेंज कर सकते हैं. हम लोग के जगह आप लोग कर सकते हैं, हम लोग के जगह वे लोग कर सकते हैं. जैसे वे लोग में से कितने गरीब थे, आप में से कितने गरीब थे. तो अभी आप सब एक एक एग्जांपल आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. जैसे यहां पे मैंने बोला हाउ मेनी ऑफ, और हम लोग का यहां पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे जैसे अस. हाउ मेनी ऑफ अस वर पुअर. देखिए यहां पे बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं. हाउ मेनी ऑफ अस वर हैप्पी, हाउ मेनी ऑफ अस वर फैट, हाउ मेनी ऑफ अस वर सिनर. तो इस टाइप का बहुत सारा सेंटेंसेस हम बना सकते हैं. वी कैन कंप्लीट मेनी सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ दिस सेंटेंस. अब एक सेंटेंस और. अभी यहां पे हम लोग में से कितने गरीब थे, अब बोलना है वे लोग में से कितने गरीब थे. तो क्या बोलेंगे, हाउ मेनी ऑफ देम वर, कुछ भी आप लिख सकते हैं, यहां पे चेंज कर सकते हैं. हैप्पी, इल, कुछ भी आप लिख सकते हैं. ये देखिए हाउ मेनी ऑफ देम वर हैप्पी. एक सेंटेंस और. हाउ मेनी ऑफ अस, अस की जगह यहां पे यू करेंगे क्योंकि अस ऑलरेडी आपने ले लिया. तो हाउ मेनी ऑफ यू वर इल. इल मीन्स बीमार. बोलते हैं आप में से कितने बीमार थे. अब इसको मान लो नेगेटिव चेंज करना है, तो नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, ये जितने भी मैंने वर लिखा है इसको आप चेंज कर देंगे नॉट में, नॉट लगाएंगे इसको. जैसे पहला सेंटेंस को ध्यान देखिए, हम लोग में से कितने गरीब थे, इसको बोलना है हम लोग में से कितने गरीब नहीं थे. क्या यूज करेंगे, हाउ मेनी ऑफ अस. अब वर लगाएंगे सेम सेंटेंस, उसके बाद यहां पे नॉट लिखना पड़ेगा. हाउ मेनी ऑफ अस वर नॉट पुअर. बस इसको नेगेटिव. एक और सेंटेंस को इसको नेगेटिव बनाते हैं. हाउ मेनी ऑफ देम वर हैप्पी, इसको बनाएंगे हाउ, सेम लगाएंगे सेम, हाउ मेनी ऑफ देम वर नॉट हैप्पी. ये क्लियर हो गया.
एक और देखते हैं नंबर थर्ड का, हाउ मेनी ऑफ यू वर इल। इसको नेगेटिव बनाएंगे तो हाउ मेनी ऑफ यू वर नॉट इल, हाउ मेनी ऑफ यू वर नॉट इल। आप यहां पे सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट सिनर, हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट गिल्टी, हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट फैट, हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट। तो ऐसे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। ये सब सारे हम लोगों ने क्वेश्चन सीखा। अब इसी को मान लो हमें बनाना है फ्यूचर में, तो फ्यूचर के लिए क्या करेंगे, विल यूज करेंगे। जैसे नंबर फर्स्ट को देखिए, हम लोग में से कितने गरीब थे की जगह क्या करेंगे, एक हिंदी लिख रहा हूं, हम लोग में से कितने गरीब होंगे, अमीर होंगे, कुछ भी आप लिख सकते हैं। हम लोग में से कितने गरीब होंगे। देखिए मैं जो भी चीजें पढ़ा रहा हूं अभी सभी बेसिक से पढ़ा रहा हूं, आगे आपको पता चलेगा कि ये सब सेंटेंस का क्या यूज है सो जब मैं इसका यूज करूंगा तो। और कोई भी जितना भी आप जितने भी स्टूडेंट हैं और जितने भी वीक हैं, जितने भी कमजोर हैं, सारे स्टूडेंट इससे सीख सकते हैं। तो हम लोग में से कितने गरीब होंगे, ये देखिए। अब क्या करेंगे, थोड़ा यहां पे चेंज करेंगे, जैसे हाउ मेनी ऑफ अस, यहां पे अस लगाएंगे, अस। ओके, हाउ मेनी ऑफ अस विल बी, और क्या होंगे, हैप्पी, पुअर, रिच, इल, कुछ भी आप सेंटेंस लिख सकते हैं। तो हाउ मेनी ऑफ अस विल बी पुअर, ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। अब जैसे मुझे बोलना है कि वे लोग में से कितने अमीर होंगे या अमीर बनेंगे, चलेगा, दोनों चलेगा। जैसे हाउ मेनी ऑफ देम विल बी रिच। जैसे कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि वे लोग में से कितने अमीर बनेंगे, हम लोग में से कितने एक अच्छा टीचर बनेंगे, वे लोग में से कितने एक अच्छा वे लोग में से कितने अच्छा प्रोफेसर बनेंगे। तो इस टाइप का सेंटेंस हम लोग यहां से बोलते हैं। आप में से कितने कल एब्सेंट रहोगे, तो यहां से आप सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे हाउ मेनी ऑफ यू विल बी एब्सेंट, विल बी एब्सेंट कब, टुमारो, यहां पे लिख सकते हैं। ये देखिए, अब यहां पे मान लो नेगेटिव बनाना है कि हम लोग में से कितने गरीब नहीं होंगे, हम लोग में से कितने अमीर नहीं होंगे या नहीं बनेंगे, बोथ आर सेम। तो इसको क्या करेंगे, सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। हाउ मेनी ऑफ अस विल नॉट, ये ध्यान में रखिए, विल नॉट, विल के साथ नॉट लगाना है, बी के बाद नहीं। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब नेगेटिव की ओर बढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट सेंटेंस को देखिए, चेंज कर रहा हूं पे, हम लोग में से कितने गरीब नहीं होंगे, तो क्या करेंगे, हाउ मेनी ऑफ अस विल नॉट लिखेंगे, बी हैप्पी। ये ऐसे आप कुछ भी आप लिख सकते हैं। एक और देखिए, ये पहला सेंटेंस को देखिए, हाउ मेनी ऑफ अस विल नॉट बी हैप्पी, हम लोग में से कितने खुश नहीं होंगे, वे लोग में से कितने अमीर नहीं होंगे, वे लोग में से कितने अमीर नहीं बनेंगे। हाउ मेनी ऑफ देम, अब विल नॉट को हम लोग वोंट भी बोल सकते हैं। ये देखिए, इसको शॉर्टकट में कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म आप लिख सकते हैं, हाउ मेनी ऑफ देम वोंट बी रिच, ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। एक लास्ट का देखिए, हाउ
many of you won't be ill. आप में से कितने बीमार नहीं होंगे. नाउ यू विल नोटिस दैट क्वेश्चन सेक्शन इज कंप्लीटेड. क्वेश्चन हम लोगों को कहां से मिला, एक प्रेजेंट से मिला, पास्ट से मिला. पहले वीडियो में मैंने प्रेजेंट बनाया था. आज हमने जो वीडियो बनाया यहाँ पे आप देखेंगे वर यूज किया. वर मीन्स पास्ट और विल मीन्स यहाँ पे फ्यूचर का यूज हो रहा है. अब मान लीजिए मुझे आंसर देना है, तो पहला इसको नोटिस करेंगे आप. जैसे ये देखिए, अभी हम लोग सबसे पहला इसको ध्यान देना है. इधर हम लोग पास्ट को कन्वर्ट कर देंगे और इधर फ्यूचर को कन्वर्ट करेंगे, तो आसान हो जाएगा समझना भी और बोलना भी. जैसे ये पहला मैंने सेंटेंस जो लिखा था, आप में से कितने अमीर थे, आंसर देना है. आप में से कितने अमीर थे, तो मुझे बोलना है आप में से कुछ लोग अमीर थे. तो कुछ का क्या होता है इंग्लिश, सम. सम ऑफ यू वर रिच, दैट्स ऑल. फिर बोलना है कि वे लोग में से सभी लोग बीमार थे. सभी लोग मीन्स ऑल ऑफ देम वर इल. हो गया. अब एक और बोलना है, कभी कभी हम लोग बोलते हैं हम लोग में से अधिकतर बदमाश थे. अधिकतर मीन्स मोस्ट ऑफ अस वर नॉटी. ऐसे हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं. ये मैंने सेंटेंस यहां पे आप चेंज कर सकते हैं. सम ऑफ यू वर रिच, सम ऑफ यू वर हैप्पी, सम ऑफ यू वर इल. कुछ भी आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं. अब मान लीजिए कुछ नेगेटिव डालना है, तो नेगेटिव वर्ड के बाद नेगेटिव डाल देंगे. एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे बोलेंगे नन ऑफ देव. इसको थोड़ा सा समझिए. अब इसको आप वर्ड के बाद आप नेगेटिव नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है यहाँ पे. नन ऑफ देम मतलब उनमें से कोई नहीं. नन ऑफ देम मीन्स उनमें से कोई नहीं बदमाश था. ये देखिए, एक और देखिए, कभी कभी हम लोग बोलते हैं हम लोग में से दो. तो दो की इंग्लिश क्या होती है, टू ऑफ अस वर नॉट, क्या कुछ भी लिख सकते हैं यहां पे. अक्यूज्ड मीन्स होता है दोषी. अक्यूज्ड. टू ऑफ अस हम लोग में से दो अक्यूज नहीं थे. अक्यूज मीन्स दोषी, कसूरवार. इसको आप गिल्टी भी लिख सकते हैं, विक्टिम भी लिख सकते हैं, जो इच्छा आप लिख सकते हैं. इल कुछ भी लिख सकते हैं, नॉटी, हैप्पी, फैट, मैड, जो इच्छा आप लिख सकते हैं. तो यहाँ पे एक और देखते हैं, इसको समझ लीजिए, बहुत अच्छा है. कभी कभी जब हम लोग स्टोरी बोलते हैं कि वहां पे बहुत सारे विद्यार्थी थे, वहां पे बहुत सारे किसान थे, उनमें से एक तिहाई कमजोर था. इसको आप वन ऑफ देम बोल सकते हैं, वन थर्ड भी बोल सकते हैं. तो वन थर्ड का मतलब क्या होता है, एक तिहाई. वन थर्ड ऑफ देम वर एब्सेंट. ये देखिए, कभी कभी बोलते हैं ना, उस कॉलेज में मैं जब गया मैंने देखा वहां पे 200 विद्यार्थी थे, लेकिन उनमें से एक तिहाई एब्सेंट थे. यहां से बना सकते हैं कि वन थर्ड ऑफ देम वर एब्सेंट टुडे. यहां पे आप लगा सकते हैं. तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं. ये और थोड़ा सा देखिए, ये मोर देन हाफ. मोर देन हाफ का मतलब क्या हो गया, आधे से ज्यादा. मोर देन हाफ ऑफ अस, हम लोग में से आधे से ज्यादा क्या थे,
वर फैट, मोटे, यहां से लिख दिया आपने। एक इसको अगर और बनाना चाहते हैं तो लेस देन, एक वर्ड होता है लेस देन, लेस देन हाफ ऑफ देम। ये देखिए लेस देन हाफ का मतलब हो गया आधे से कम, लेस देन हाफ मीन्स आधे से कम, ऑफ देम वर वीक। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, सेंटेंस ये बन गया। अब मान लीजिए फ्यूचर करना है, तो फ्यूचर के लिए हम लोग क्या लिखे हैं, पहला सेंटेंस को देखिए, जैसे हाउ मेनी ऑफ देम विल बी रिच, हाउ मेनी ऑफ देम विल बी रिच, वे लोग में से कितने अमीर होंगे। तो इसी को सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे बोलेंगे वे लोग में से कुछ लोग अमीर होंगे, तो कुछ की इंग्लिश क्या होती है, सम। ऑलरेडी हम लिखे, आप रिटन हियर, मैंने लिखा है यहाँ पे, तो सम ऑफ देम विल बी रिच, हो गया। सम ऑफ देम विल बी रिच, उनमें से कुछ अमीर होंगे या अमीर बनेंगे। जैसे जो बनना है, आपको चोर बनना है तो चोर लिख दीजिए, पागल बनना है पागल लिख दीजिए, जो इच्छा है आप लिख सकते हो। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ऐसा कि उनमें से दो गरीब था, तो क्या बोलेंगे, टू ऑफ देम, टू ऑफ देम क्या बनेंगे, यहां तो पास्ट बना लिया, विल से बनाइए, उनमें से दो खुश होंगे या खुश होंगे, टू ऑफ देम विल बी हैप्पी। हम लोग में से कुछ लोग बिजनेसमैन बनेंगे, कुछ लोग बिजनेसमैन बनेंगे, हम लोग में से अधिकतर लोग बिजनेसमैन बनेंगे। तो अधिकतर के लिए मैंने क्या बोला है, मोस्ट ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस क्या होगा, विल बी बिजनेसमैन। आप आराम से लिख सकते हैं यहां पे, बिजनेसमैन, दैट्स ऑल। इस टाइप का आप सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ हो गया ऑल ऑफ, ऑल ऑफ का लिख सकते हैं यहां पे, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, आप में से सभी लोग क्या होंगे, ऑल ऑफ यू विल बी इल, लिख सकते हैं। कुछ और भी है, वन थर्ड, तो वन थर्ड का मतलब क्या बताया था, एक तिहाई, वन थर्ड ऑफ देम विल बी माइजर, सीनर, कुछ भी आप लिख सकते हैं, एक वर्ड डाल दिया मैंने, सीनर, सीनर मीन्स होता है पापी। वन थर्ड ऑफ देम, उनमें से एक तिहाई क्या होंगे, पापी होंगे। ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। टू ऑफ देम, यहां से आप चेंज कर सकते हैं, टू ऑफ देम, थ्री ऑफ देम, फाइव ऑफ देम, ऐसे आप चेंज कर सकते हैं सेंटेंस। वन थर्ड ऑफ देम, मोर देन हाफ ऑफ, इस टाइप से कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे एक और देखिए, वन ऑफ यू, यहां पे थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, वन ऑफ देम कुछ भी लिख सकते हैं, वन ऑफ अस भी लिख सकते हैं, हम लोग में से एक, वन ऑफ अस विल बी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, हम लोग में से एक क्या होगा, इंटेलिजेंट, हम लोग में से एक इंटेलिजेंट होंगे। तो इस टाइप का बहुत सारा सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। तो हम लोगों ने आज क्या सीखा, ये पास्ट का क्वालिटी और फ्यूचर का क्वालिटी विद आंसर। तो यहां से हम लोग सेंटेंसेस बना सकते हैं। आप इसको एक बार आप देखेंगे तो आपको समझना आसान हो जाएगा। देखिए, ये देखिए, एक थोड़ा सा और छोटा करता हूं, ओके, ये रहा,
हाउ मेनी ऑफ देम वर नॉट, यहां से मिल गया, यहां से आप मैच करेंगे, ये देखिए ऐसे। अब देखिए जैसे कि यहां पे हाउ मेनी ऑफ देम वर, तो वर का सेंटेंस यहां से लाइए, यहां से, यहां से। हाउ मेनी ऑफ अस वर नॉट, नेगेटिव सेंटेंस मिलाना है, यहीं से मिलाएंगे। अगर फ्यूचर बनाना है तो फ्यूचर ऑलरेडी यहां से लिखा मैंने, फ्यूचर देखिए यहां से बनाइए ऐसे। मीन्स इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। ज्यादा के लिए और कुछ भी समझना चाहते हैं तो आप मुझे बताएं, मैं और भी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई टू हेल्प यू बिकॉज दिस इज माई इंटेंशन टू क्लियर योर डाउट्स, टू कंटिन्यू। और यही मेरा उम्मीद है और आशा है, इंटेंशन है कि आपकी सारी डाउट्स को मैं क्लियर करूं और बिल्कुल आसानी से हम लोग इंग्लिश सीखेंगे। अभी हम लोग जो नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे उसमें से हम लोग प्रेजेंट और पास्ट फ्यूचर बताएंगे और तीनों का क्वालिटी बताएंगे, उसमें हाउ मेनी का यूज नहीं करेंगे। तो कैसे होगा वो देखेंगे हम लोग। इज एम आर का यूज करेंगे, वाज वर और विल बी का यूज करेंगे, वो एक साथ हम लोग तीनों को पढ़ेंगे, वो बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए नेक्स्ट वीडियो को आप थोड़ा सा वेट करेंगे। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स related to this you can ask to me by WhatsApp, my comment section also. My mobile number is same 983539261. I hope your doubt will be clear. थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस मीन्स क्या, ये सब वर्ड आपको क्या होगा, थोड़ा सा स्टार्टिंग में दिक्कत होगा, बस स्टार्टिंग में एक बार सेट हो जाएगा आपकी जुबान पे तो रियली आई एम स्पीकिंग दैट एवरीथिंग विल बी इजी टू स्पीक। स्टोरी में बहुत ही यूजफुल होता है, और इसका और भी इससे हम लोग नीचे पढ़ेंगे थोड़ा सा, जब स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ेंगे इसका आंसर भी और कैसे देते हैं तरीके से, हम लोग प्रेजेंट को कैसे यूज करेंगे और भी चीजों को हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज कीप वॉचिंग दिस, थैंक यू वेरी मच।